केल बाज़ार। और ये देखें, ये कोई ट्रक खड़ा हुआ है, इसके ऊपर ये देखें बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये इनका जो रेडिएटर का पानी वगैरह होता है ना, ये निकाल देते हैं ताकि रात को जम ना जाए। किस तरह जमा हुआ पानी निकाला, किस तरह आपने? जमे हुए पानी के ऊपर गर्म पानी डाल के उसको गर्म पानी डाला है तो फिर वो दोबारा सही हो गया। तो रात को जम जाता है। जी जी रात। ये चाचा अपनी दुकान खोल रहे हैं, तो बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं। तो इतनी लकड़ी क्या खरीद के लाते हैं या जमा की हुई है? खरीद के लाते हैं। नीलम वैली केल के अंदर अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि पढ़ाई पे बच्चों की इसका कोई असर नहीं है। ये आज भी स्कूल आए हुए हैं और ये देखें बाहर बर्फ़ में बैठ के ये बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये इनके टीचर हैं मुश्ताक साहब। मुश्ताक साहब कैसे हैं, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कितने अरसे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं? मैं 22 साल से। 22 साल से पढ़ा रहे हैं। तो ये बच्चे जब बर्फ़ ज़्यादा होती है तो इनको छुट्टियाँ नहीं हो जाती, या कैसे पहुँचते हैं यहाँ तक? असल में सर्दियों में छुट्टियां हो जाती हैं तो हमारे पास ये जो बोर्ड्स की 2 क्लासेस होती हैं, इनको हम हाजिर रखते हैं ताकि बोर्ड में हमारा जो रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, 5वीं और 8वीं। ठीक है। तो अगर ज़्यादा बर्फ़ हो जाए तो ये पहुँच सकते हैं? ज़्यादा जब बर्फ़ पड़ती है तो उस वक्त छुट्टी दे दी जाती है इनको। छुट्टी दे जाती है। तो कहाँ तक क्लासेस है ये? 8 तक है हमारी। इनकी क्या फीसेज है बच्चों की? फीसेज हम नर्सरी से 500 से ले रहे हैं और 8वीं जो हमारी क्लास है वो 1500 है फीस उनकी। 1500 है। तो कितनी आपके पास तादाद है स्टूडेंट्स की? 250 के करीब है हमारे पास। ठीक है, माशाल्लाह। ये बड़ी मुश्किल काम है यहाँ बर्फ़ में बैठ के पढ़ना, लेकिन ये बच्चे आदी हुए हैं। तो कितने बजे छुट्टी करते हैं और क्या टाइमिंग से? छुट्टी आजकल तो इनको सिर्फ 1 से 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, 11:30 बजे इनको छुट्टी दे दी जाती है बस। तो उसके बाद प्रॉपर क्लासेस कब शुरू होंगी इनकी? प्रॉपर इंशाल्लाह जो हमारा नया सेशन है वो मार्च से शुरू होगा। मार्च में शुरू होगा। उस टाइम बर्फ़ भी ख़त्म होगी? नहीं उस वक्त तो बल्कि इससे भी कभी ज़्यादा भी हो जाती है कभी भी बर्फ़। उस सीज़न में भी ज़्यादा होती है? उस सीज़न में असल में बर्फ़ का वही सीज़न होता है हमारा। ठीक है। तो आप यहीं के मकामी हैं? बिल्कुल ऐसे ही। तो आपका घर किधर है? कितना दूर पैदल चल के आते हैं? वो सामने है। अच्छा, सामने से ही आए हैं? जी सामने से। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ पे ये देखें, ये हर होटल में इस तरह की चिमनी होती है। और यहाँ आगे पीछे के जितने लोग हैं सब आके आग से हाथ सेकते हैं। ये पूरी रात जलती रहती है। ये देखें, इसका धुआं वो सीधा बाहर जा रहा है। ये कितनी लकड़ी खा जाती है चिमनी? ये तकरीबन 2-3 माह खा जाती है। ठीक, 3 मन। तो इतनी लकड़ी क्या खरीद के लाते हैं या जमा की हुई है? नहीं खरीद के लाते हैं। क्या बना नाश्ते में? चाय पराठा। अंडा चाय पराठा और ऑमलेट, सालन में कॉर्नवेज। ठीक है। एक तो मंगवाते हैं ना, ये है जी देसी कावा। और ये बता रहे हैं कि ये जो यहाँ की जड़ी बूटी होती है यहीं की होती है? यही क्यों? कहाँ से मिलती है? ये पीछे इधर जमघर की साइड पे। अच्छा, उसका कावा होता है। उसका क्या होता है? आप खरीदते हैं या आप खुद लाते हैं? खुद लाते हैं। क्या नाम है जड़ी बूटी का? ये होता है मसलून। उसके बाद वो दूसरा क्या होता है? हम पश्तो में कहते हैं ना उसको, बढ़िया। बढ़िया, ठीक है। ये एक दूसरा एक होती है। ज़बरदस्त। तो यहाँ इस क्या फ़ायदे हैं इस कावे के? इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। फिर? ये हार्ट का प्रॉब्लम भी इसके साथ वो ठीक हो जाता है। मैदे का जो वो भी ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। जख्म आयात इसको कहते हैं कि वो ठीक जड़ी है। बूटी का जो नाम है। एक जड़ी बूटी का नाम इसमें जो शामिल है वो ज़ख्म हयात है। ज़ख्म हयात, पहाड़ी ज़बान में बट महंगा कहते हैं। ठीक है।
तो इस कहवे के इन शॉर्ट अच्छे फ़ायदे हैं, देसी चीज़ है। पीते हैं जी ये कहवा। वो निकाल रहे हैं वो जो बोतलों में पड़ी हुई है ना। अच्छा ठीक है। सब लोग यहाँ पे आगे पीछे के गांव वाले, जितने भी आगे पीछे पहाड़ों के गांव हैं, सब लोग इधर आते हैं, इस स्केल बाज़ार में आते हैं, अपने छोटे मोटे काम वगैरह लेके सब यहाँ पे पहुँचते हैं। जितने भी जिसको छोटा मोटा जो काम हो वो इस बाज़ार में आएगा। और ये देखें जी, ये बर्फ़ धूप पड़ी है तो रात को जो बर्फ़ इधर पड़ी हुई थी ये मेल्ट होके पानी बन के नीचे आ रही है, ये गिर रही है। ये देखें। ये नीचे होटल है, कमरा लिया है। जा रहे हो? हाँ अड़ंगखेल नहीं, अड़ंगखेल कल गए थे हम। कल गए थे? हाँ यहाँ से जी एस काम की सिम, यहाँ से अगर आप लेंगे थोड़ी महंगी पड़ेगी, लेकिन अगर कहीं और से लेंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी। मुजफ्फराबाद वगैरह से वहाँ से लेते आइएगा। यहाँ से तो एस कॉम ही है। एस कॉम, बाकी कोई नेटवर्क कोई नहीं, नेटवर्क, सिर्फ एस कॉम। सिर्फ एस कॉम। कॉल के लिए भी और नेट के लिए। ये चाचा अपनी दुकान खोल रहे हैं तो बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं। ये है जी सुबह सुबह केल बाज़ार। और ये देखें, ये कोई ट्रक खड़ा हुआ है, इसके ऊपर ये देखें बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये इनका जो रेडिएटर का पानी वगैरह होता है ना, ये निकाल देते हैं ताकि रात को जम ना जाए। ऑयल वगैरह नहीं जमता लेकिन पानी वगैरह जम सकता है, तो वो ये निकाल देते हैं और फिर ये ट्रक वगैरह खड़े कर देते हैं इस तरह। कम टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, लोकल लोग ही आगे पीछे के, बस आगे पीछे के गांव के लोग हैं जो सौदा सलफ़ और सामान वगैरह यहाँ से उठा के अपने अपने बर्फ़ानी इलाकों में लेके जा रहे हैं। ये देखें, एक गाड़ी में पानी रात का जम गया है, ये अंदर रेडिएटर के। अब ये देखें, सुबह जब स्टार्ट किया है तो ये हो रहा है। अभी किस तरह जमा हुआ पानी निकाला, किस तरह आपने? जमे हुए पानी के ऊपर गर्म पानी डाल के उसको गर्म पानी डाला है तो फिर वो दोबारा सही हो गया। तो रात को जम जाता है? जी रात और ऑयल सेट रहता है, ऑयल का इशू नहीं रहता। ऑयल नहीं रहता? ऑयल अगर खुला डाला जाए तब होता है, कंपनी का ऑयल कभी भी जमता है। ठीक है, टेम्परेचर माइनस। ठीक है। ये हर गाड़ी के साथ ऐसे ही है? हर गाड़ी का ऐसा है, जो कूलेंट जिसमें नहीं डाला हुआ, जिसमें पानी है तो उसके साथ ऐसा ही इशू होता है। कूलेंट नहीं जमता? कूलेंट अच्छी कंपनी का कभी नहीं जमता, लोकल कूलेंट भी जम जाता है। ठीक है। ये भी प्रोसेस हो रहा है गाड़ी स्टार्ट होने का, और उसके बाद ये कितनी देर में हो जाएगा कंप्लीट ये प्रोसेस? इंशाल्लाह 10 मिनट तक हो जाएगी सर। 10 मिनट तक, ठीक है। गर्म पानी डाल दें। ज़बरदस्त, चलिए।